पंजाब में 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। अदालत सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है, इसे रीराइट नहीं कर सकती। लार्जर बेंच ने माजी में 4 माह की तौसीह की इजाजत देकर इख्तियारात से तजावुज किया। सिक्योरिटी और फंड्स फराहम नहीं किए गए। 2 सूबों में पहले पोलिंग हुई तो कौमी असम्बली के इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। हुक्म पर नजरसानी की जाए, ECP की इस्तदा। चौदह मई को इंतखाबात के हुक्मनामे पर नजरसानी की दरखास्त पर एतराज लग गया। फरीकैन की तादाद की नामुकम्मल निशानदेही की गई। महमूद रशीद का नाम शामिल नहीं। PTI रहनुमा का नाम शामिल होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का मौक़िफ़। फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी ये है पार्लियामेंट। हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम टेरिटोरियल जो ट्रेस पासिंग जो है, वायलेशन जो है, उसके खिलाफ है। 4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। बेसिकली जो है वो जिम्मेदारी जो है मुकदमे निपटाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रैंगलिंग में फंसने वाली उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरेबान हो लें। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। पार्लियामेंट फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी है। इदारों को इसके इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद आ रहा है। हम अदलिया के नहीं, हुदूद से तजावुज के खिलाफ हैं। जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई, जजेस ने अंगूठे लगाए। 4 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तिबा, लोग फांसी लग जाते हैं, उसके बाद फैसला आता है। पहले इन केसेस को निपटाएं, फिर हमारे साथ दस्तों गिरेबां हों। राजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। करारदाद पास करके हाउस की कमेटी बनाई जाए जो जस्टिस मुनीर से आज तक के मामला देखे। वजीर दिफा का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने हाउस का रिकॉर्ड मांगा है, तो अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे और यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये इस हाउस की सुप्रीमेसी, इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अदालती इस्लाहात बिल से मुतालिक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगना इंतहाई संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस को ऐवान में बुलाकर पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मामले का जायजा लेने के लिए कमेटी भी तश्कील दी जाए। शाहिद खका नवासी का मुतालिबा। मौजूदा सियासी, अदालती और इक़्तिसादी बहरान ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दिया है। सियासत अगर ख़त्म होगी तो आईनी और पार्लिमानी बालादस्ती को ख़तरात लाहक होंगे। पार्लिमानी बालादस्ती को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। सियासी फ़ैसलों की जगह सियासी जमातें और पार्लिमान है। सियासी फैसले अदालतों में ले जाएंगे तो अदालती बहरान जन्म लेगा। अदालत का काम आइन की तशरीह है, कानून साजी और आइन साजी पार्लिमान का इख्तियार नहीं है। इंतखाबात जब भी हो वो एक ही दिन हो, तभी इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है। इंतखाबात जब भी हों, एक ही दिन हो। मौजूदा सियासी, अदालती और इक़्तिसादी बहरान ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी। अगर सियासत खत्म होगी तो आइनी और पार्लिमानी बालादस्ती को खतरात लाहक होंगे। सियासी फैसलों की जगह पार्लियामेंट है। ये मामलात अदालत जाएंगे तो बहरान जन्म लेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन बनाना नहीं, इसकी तशरीह करना है। इस्लामाबाद में अवामी नेशनल पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। PTI शरीक नहीं हुई। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरखास्त। तहरीक इंसाफ ने PTM के साथ मुज़ाकरात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बातचीत में कब क्या हुआ, अदालत को आगाह कर दिया गया। गुज़श्ता रात होने वाली पेशरफ्त की तफसीलात भी शामिल।
तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कल सुबह 10 बजे तलब। शहजाद वसीम सदारत करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। 16 मई को पेश न हुए तो वारंट जारी किए जाएंगे। चेयरमैन नूर आलम खान का ऐलान। कमेटी का सुप्रीम कोर्ट के 2010 से 2021 तक के ऑडिट का भी फैसला। नून लीग ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन से करप्ट प्रैक्टिसेस और पंजाब असेंबली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत के इल्जामात पर कार्रवाई की इस्तदा। मलिक अहमद खान और अता तारड़ के दायर करदा रेफरेंस में पीटीआई चेयरमैन को पार्टी ओहदे से मुअत्तल करने की भी दरखास्त। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात। स्पीकर कौमी असम्बली ने खुसूसी कमेटी कायम कर दी। मोहम्मद असलम बुतानी चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने आइन की खिलाफ वर्जी की, कानून भी तोड़ा। कल शौकत सिद्दीकी ने भी उनका नाम ले लिया। साबिक चीफ जस्टिस किस किस चीज का दिफा करेंगे? जो भी कानून तोड़ता है सीधा जेल जाता है। साकिब निसार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। इदारों के खिलाफ इल्जामात का मुकदमा। इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। पीटीआई चेयरमैन की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम कल हाजिर होने का हुक्म। टांग में दर्द गैर मामूली सूरत हाल नहीं। इमरान खान कल ना आए तो दरखास्त मुस्तरद तस्वुर होगी। अदालत के रिमार्क्स। 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में कल तक के लिए तौसी। शौकत खानम हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा। रेस्ट ना किया तो मुतासरा टांग में सूजन बढ़ने का खतरा है। इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। मेडिकल बोर्ड का मौके। नकलो हरकत के लिए व्हील चेयर इस्तेमाल करने की भी हिदायत। इमरान खान ने अदालत पेशी से बचने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाई। अदालतों में ट्रायल शुरू हुआ तो फॉरेन फंडेड एजेंट बीमार हो गया। पहले पलस्तर बांधा, फिर बाल्टी चढ़ाई। रैली निकाले तो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए मुआयना सरकारी अस्पताल से होता है। शौकत खानम से नहीं, राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश। पीटीआई सदर की 23 मई तक उबूरी जमानत मंजूर। मुकदमात एंटी करप्शन गुजरात के एहलकारों के मुद्दत में गुजरांवाला में दर्ज किए गए। साबिक वजीर आला ने लाहौर हाई कोर्ट से इन मुकदमात में हिफाजती जमानत करवाई थी। खाजा साहब नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं और सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। नवाज शरीफ की असल चेहरा दिखाया है उन्होंने कि हम ये हैं जजेस के हवाले से, और जो सिटिंग जजेस हैं हम उनको ये समझते हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है और हम भी ये चाहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि अल्लाह ताला इनको एक्सपोज करे ताकि इनका पता चल जाए कि ये है क्या। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का असल चेहरा सबको दिखा दिया। हम भी चाहते थे ये बेनकाब हों। हुकूमती ऐवानों का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी क़यादत को बाखूबी इल्म है कि हुकूमत क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर सब क्लियर हो जाएगा। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा। मुलजिम सुहेल असगर के गुजरांवाला एंटी करप्शन की हिरासत से फरार का पर्चा भी दर्ज। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुलजिम ने तबीयत खराब होने का बहाना किया। सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि मुसल्लह अफराद छुड़ा कर ले गए। पुलिस का मौक़िफ़।
वजीर आजम ब्रितानी बादशाह चार्ल्स की ताज पोशी तकरीब में शिरकत के लिए लंदन चले गए। शाही खानदान पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, ताल्लुकात भी कई दिहाइयों पर मुहित हैं। शहबाज शरीफ का मजीद रोका यादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। नैब ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। मजीद कार्रवाई 10 मई तक मुलतवी। निगरान वजीर आला पंजाब की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। चौधरी सालिक हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सरबराह मुस्लिम लीग काफ की रिहाइश गाह पर पेश आने वाले वाक़े पर मुआवजत खाहों तहकीकात में जिम्मेदारों का तयन और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। पूरा मुल्क अजियत से दो चार, सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। महंगाई और मुआशी मुश्किलात ने जीना दूभर कर दिया। अवाम 75 बरस से फील्डिंग या बॉलिंग ही कर रहे हैं। सिर्फ चंद खानदान मुसलसल बैटिंग में मसरूफ। पहले 2 पार्टियों की बारियां लगती थीं, अब 3 या 4 जमातें लाइन में लगी हुई हैं। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां मेज़ानिया 9 या 10 जून को पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे 8 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी तरक्याती बजट में 250 अरब रुपए इजाफा मुतवक्के। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी खदोखाल तय करेगी। सोना मजीद 1700 रुपए महंगा। फी तोला निर्ख मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,22,700 रुपए तक पहुंच गए। आलमी मार्केट में भी फी औंस कीमत में $25 इजाफा रिकॉर्ड। नॉन स्टॉप महंगाई। पाकिस्तान ने दिवालिया होने वाले श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। अप्रैल में पाकिस्तान में मजमूई शरह 37.2 और श्रीलंका में 35.3% रही। रवां बरस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 20% कमी। गुज़श्ता माह ट्रांसपोर्ट किरायों में 56.8% इजाफा। खाने पीने की अशिया, कपड़े और जूते भी महंगे। अगले माह डिफॉल्ट से बचने के लिए बेल आउट पैकेज नागुज़ीर है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। महंगाई की दुहाई देते अवाम पर एक और बोझ। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया।